मान लो कि आपका पति नाराज हो रहा है, आपने उसकी फेवरेट डिश बना के ना शाम में खाना खुआ दी, आधा पारा तो ऊन कम हो जाए, है ना। आप रोज देखो बच्चा है नाराज हो रहा है, उसकी पसंद की आइसक्रीम लेके आ गई, खिला दी, मूड ठीक हो जाए। तो कुछ एक इस टाइप की चीज है, आप भोग लगा दो, भोग हम भगवान के लगावा, और भगवान ने जो बेरा हो है जो किस खातिर भेजा है, जहाँ तक भगवान उस आत्मा ने बुला के ना उससे ही खिला दे, तो वह आत्मा संतुष्ट, उसने जो कुछ चाहिए हमको दे देगा, एक तरीका। दूसरा तरीका है कि हम अपनी सुरक्षा खातिर के करें, वह है असली चीज, क्योंकि इसने तो एक अलग अलग संतुष्ट करने पड़े, और जिनका नहीं बेरा उनने कितने संतुष्ट करना। दूसरा तरीका है वो है खास, और वो है परमानेंट, आपका कोई किम्मे नहीं बिगाड़ सकता, तो सारे इकट्ठे मिलके होके भी आ जावे ना तो आपका बिगाड़ नहीं सकता, वो इतना परमानेंट। भगवान आया है ईव धरती सृष्टि में, आना पड़ा, क्योंकि ये जो आखिरी टाइम है ना, इसमें हम सारे ने उसकी जरूरत पड़े, उसके बिना काम नहीं चलता, और उसने भी मेरा है इस चीज का कि ये सारे मेरे बिना परेशान जहाँ तो वो आवे, और हम लंबे टाइम तक बुलावा भी थे उसमें, ये भगवान तो बच्चे हाँ तो आवे, तो परमात्मा आया है धरती, आगे उसने सुनाया हमारे बारे में भी, खुद के बारे में भी, इस सृष्टि के बारे में उसने ही बताया ये सारी चीजें कि हम इतने जन्म ले हो, इस तरह ले हो, इतने जन्म थारे सुख में बीते हैं, फिर नीचे आओ हो तो आपस में लड़ाई होने लग जाए, एक दूसरे ने दुख दे हो, जिससे थारे पाप कर्म बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और फिर उससे नीचे उतरते उतरते थारा यो कर्म खाता चुकाने का आखिरी टाइम है। उसने बताई है सारे चक्र के, नहीं तो हम भी सोचा थे कि इस जन्म में एक आदमी ठीक ठाक है, मान लो मैं मन ने किसी थी कोई परेशानी नहीं थी इस जन्म में, किसी थी उल्टा भी नहीं बोली, गुस्सा भी नहीं करा, किसी के लड़ाई भी नहीं करी, कोई दुश्मनी नहीं मेरी, लेकिन एक आदमी कोई आवे है और वो मैंने छक्की परेशान करे, तो इसका मतलब इस जन्म में तो मैंने कौन बिगाड़ा। हाँ या पक्की है, आपने बिना बात कोई परेशान नहीं कर सकता, आपने बिगाड़ा हुआ उसको। तो परमात्मा ने बताई यह चीजें कि तुम पहले अपने बारे में जानो, तुम कौन हो, फिर मेरे बारे में जानो, और फिर अपने आप ने ये सारी चीज जो है, आप किसी के किम्मे हो, किसी के किम्मे हो, यो तो इस जन्म का है पार्ट, इससे हटके ने हम सिर्फ आत्मा हो, हमने अनेक जन्म लिए हैं, अनेक आत्माएं के साथ सारा कर्म खाता है, लेकिन हम इन सब से अलग हो, अकेले, कि मैं, मेरे मम्मी पापा हैं, बहन भाई हैं, और हैं दोस्त हैं, साथी हैं, और जिनके साथ काम करूँ वो सब भी हैं, लेकिन जिस दिन मैं शरीर छोड़ूंगी उस दिन ये सारे मेरे कोई किम्मे को नहीं, मैं अकेली। जब मैंने जन्म लिया था और मैं इस घर में पैदा हुई, उस दिन भी मैं अकेली, मैं बीसा ने गैर लेके को नहीं आई, तब हम भी चलो मेरे साथ, आप सारे जन्म लेंगे, जिस दिन जाऊंगी उस दिन भी मैंने अकेले जाना, मेरी यात्रा भी मेरे गैल फांसी खा जा, और कोई खावे नहीं, मैं इनमें कितनी फंस रही हूँ, खाए में ही न छोड़ के किस तरह जाऊं, तो भी तुम ना ये मेरे साथ, बल्कि मेरा शरीर छूट दिए, अगर ज्ञान नहीं है तो नू सोचेंगे वह फिर नहीं दिख जाए, और दिख दिए डरेंगे, जिसके बिना रह नहीं सके थे, अकाए उसके बिना तो मैं जी नहीं सकती, फिर उसकी शक्ल देख दी डर लगेगा, फिर शहर दूर जाना पड़ेगा, मेरे कोई सा गंडा बांध दे अब मनो दिखे नहीं, पहले उन्हें देखने खातिर पर मर्जी, उन्हें ना देखने खातिर, बस यो है सार जी उनका। आप सारे अकेले हो, या चीज समझनी हमने बहुत जरूरी, ये सारी चीज छोड़ के जाना है मैंने, के लिए जाना, फिर आप इन सारा में ढंग सिर की चीज रखोगे, इनका में इनका गहने चपटे को नहीं बैठे,
क्योंकि जब जाना ही है ये बटे हुआ रहा है ससुराल में उसने बेरा है मैंने सांझ के उल्टा जाना है वो गनासा किसी तेनू को नहीं दोस्ती गांठ है अग भाई ना इसके बिना मैं रह नहीं सकता जिसके दिमाग में पहले है भी मन तो जाना है तो आप सबने जाना है अड़क जाए तो हमें वो दुश्मनी क्यों लेके जावा जब जाना ही है तो अरबा दुश्मनी दोस्ती साथ जाओ आत्मा का पांडा नहीं छूट सकता उस चीज से तो सुरक्षा का तरीका क्या बताया परमात्मा अगर आप पूरे परिवार की सुरक्षा चाहो पहले आप अपनी सुरक्षा चाहो मान लो मैं मेरे घर में मेरी कोई नहीं सुनता मैं अकेली लेकिन मैंने सुरक्षा की जरूरत तो है मैं अपने आप में आत्मा समझ परमात्मा में याद करूंगी और वो जो सुनावे है उसकी बात रोज सुनूंगी मेरी सुरक्षा हो जाएगी बाकी इस घर में चाहे सारा ने से दो नहीं से क्योंकि परमात्मा की याद है ना आग की तरह है जिससे सारे प्रेत डरे उसके नजदीक कोई नहीं आ सकता जिसमें परमात्मा की याद है आपके भीतर वह चीज जितनी ज्यादा होगी बल्कि आपके दौरा भी कोई आके बैठ जाएगा ना उसकी सुरक्षा भी हो जाएगी जो अगर चूल्हे दौरा आप आके बैठ जाओ करते कि मैं नहीं लेकिन आंच लागेगी उस आंच से सेक लागेगी आप नू है आपके पास आके अगर कोई बैठ जाएगा तो उसने भी को नहीं सेक देगा उसकी भी सुरक्षा हो जाएगी तो इस तरह आपकी अपनी सुरक्षा होगी परमात्मा की याद में और परमात्मा की याद जब टकेगी जब रोज उसकी बात सुनो तरीका ही हो अगर आप चाहो हो पूरे परिवार की आपकी सुरक्षा हो तो आपके घर में चाहे आप 10 मेंबर हो आप 10 के 10 सारे जने एक बार में बैठ के ने भगवान की बात सुनो सारे इकट्ठे बैठ क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है 10 आदमी है तो 10 इकट्ठे ना होंगे एक उठे 10 बजे है सो गए 12 बजे है एक तड़के 6 बजे उठ के काम पर जाले है सांझ के बेचारा रोटी खा के 9 बजे सो जाए बूढ़ा आदमी उन्हें काम करने हैं बुजुर्ग बालक हैं सारे दिन टक्कर खाते हांडी जहाँ है नुवेली घरा कुन की जा रहा है सांझ गा के घरा बड़े हैं रो रा के न रोटी खावे हैं सारी रात फिर मोबाइल देखते हैं यूं टाइम पे बोलो रहा है सारे घरा का तो सबकी सुरक्षा इकट्ठी क्यों करो आप बताओ मम्मी खाना बनावे है वानू सोचे मैं सांझ के 8 बजे रोटी बनाऊं सारे खा लें वह चीज पॉसिबल को नहीं हो पाती क्योंकि एक आवे 11 बजे है एक ने 7 बजे चाहिए आधा का भी रहे तो नहीं खाया या कि खावेगा कि भूखा मरे है कुछ नहीं तो इतने ऊट पटांग के बीच में सुरक्षा का तो मतलब ही नहीं क्योंकि या तो ही आंतरिक सुरक्षा और उन चीजें हैं जो दिखती नहीं सुरक्षा उनने तो ना रही बालक मनवान तड़के चला गया और दोस्तों के गए चला गया और मनवान उसके दोस्त मार के फेंका मुंह से मम्मी पापा की करेंगे उन दोस्तों तो सुरक्षा को कर सकते ना प्रेता तो जब सुरक्षा करेंगे तो उसका तरीका ही अगर आपके परिवार में सारे आपकी बात माने नहीं तो कोशिश करो उन्हें समझाने की उन्हें मनाने की क्योंकि सुरक्षा ही सेफ अगर आपने पूरा परिवार सेफ चाहिए घर में जितने मेंबर हो आप उन खातर कंपलसरी कर दो वो टाइम आप जो भी निश्चित करें तड़के 5 बजे का हो जब सारे मिल जाए दोपहर में 2 बजे का हो सांझ का 9 बजे का हो जो भी टाइम 24 घंटा में एक टाइम निश्चित कर लो जिस टाइम पर सारे इकट्ठे होंगे घर में वे इस 1 घंटे में परमात्मा ने याद कराएंगे और भगवान की सुनाई हुई बात सुनाएंगे उसने आपके पूरे घर की सुरक्षा जिसने हमारा घर की हो तुमने मेरा आगे प्रेत लिया वो आप 10 मैं उन प्रेता ने भी ज्ञान सुना दूंगी क्योंकि वह आत्माएं तो है कि आप सारे बैठे हो मैं आप में सुनाने लगी आपकी जगह अगर ये शरीर ना हो और मेरी आत्मा हो तो उनकी भी सुना देंगे फर्क के पड़ा जो ताकत का परमात्मा की रोज सुनती सुनती आप में वह ताकत आओगी बल्कि फिर अगर कोई आत्मा आपके पास आवेगी उसका कल्याण कर दोगे वह भी बिचारी है क्योंकि जो असंतुष्ट हैं
वो चाहे जिंदे हो और चाहे शरीर छूट गया हो, है तो आत्माएं बेचारी। ये जो बहू ससुराल वाला ने जड़ा के मार दी, वह संतुष्ट तो रहेगी, सीधी सी बात है। लेकिन बेचारी का असंतुष्ट है तो कोई खोट थोड़ी है। इब्बा जिन ने इतनी काल करके मारी है, उनके प्रति बात क्यों कर माफ करती? इतनी आसानी से तो माफ नहीं करे जा सकते, लेकिन उस खातर धैर्य रखना पड़ेगा। पर आपका जब न हो जाएगी ना कि बेचारी है क्या, संतुष्ट हो जा तो अच्छी बात है, उसकी गति हो जाएगी, संतुष्ट हो या पाछा। नहीं तो असंतुष्ट हैं यो उन खातिर भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि बेचारे भटकते हाँ नहीं जाते, शरीर भी को नहीं मिला। आपकी बजाय वह और भी ज्यादा परेशान है आदमी, तो और ने भी दुखी करेगा। जो खुद है दुखी है वो दूसरे में सुखी क्यों कर सके। तो आपके जब यह चीज समझ में आ जाएगी तो आप उनका भी कल्याण कर सकोगे। यो एक लेवल है, आपकी सुरक्षा में तो कोई खतरा है ही नहीं फिर, लेकिन यो दया भाव सबके प्रति आ जाएगा तो हम उनके प्रति भी शुभकामना रख सकते। परमात्मा ने सिखाया है यो दया, और यो जितने तई भी सिखाया, पहले खुद पे लागू करा, अपने घर में पूरा परिवार की सुरक्षा हो। फिर जिन तई भी सिखाया, जिनने भी सुना और उनने यह चीज लागू करी, उन परिवार की सुरक्षा हो। ये कितने दुनिया भर के इतने परिवार हैं जो सुरक्षित है और औरा की सेवा खातर करें, खुद ना परेशान ना दुखी ना असंतुष्ट, औरा ने संतुष्ट करने का काम करा। इससे बढ़िया और कोई काम ना। तो आज जिन आत्माएं के प्रति भी भोग लगाया, उनकी संतुष्टि होगी आपकी तरफ से, जरूरी है। क्योंकि जो आत्मा छोड़ के चली गई शरीर, हम उनके हिस्से की चीज बरता हैं, जिसके हिस्से की चीज हम बरता हैं, उनके प्रति थैंक्स करना हमारी जिम्मेवारी है। ये जो कर आपके मम्मी पापा सारी उम्र कमा के आप दे के चले गए, भाई इतना तो चाहेंगे कि हमारे बच्चे प्यार से हमने क्या किया, और क्या कर सकोगे, यही चीज कर सकोगे। तो जब भी श्राद्ध हो, आप भोग तो लगाओ ही लगाओ, और वो दिल से लगाओ, ऊपर ऊपर तो नहीं, कदे ना हमने काल करें इस भाव से नहीं। आपके हैं भी, हमारे मम्मी पापा हैं, आपके सास ससुर हैं, तो वो सारा घर सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चे आप सौंप के तो गए, तो उनके प्रति धन्यवाद करें कि ये सारी चीज उनने आप दी। तो प्यार से भी, श्रद्धा से भी और सम्मान के साथ वह चीज होनी चाहिए दिल से। जाए ते यो विधान भी है कि श्राद्ध कौन काटेगा, उसका भी कायदा हो। जो खास करके हुआ है, जो किसी के बाप का श्राद्ध है, और लड़कियां का भी नहीं होता किड़े नहीं, बस बहू ने काट दिया, थाली काट दी, और उस बहू की मन माने दूसरे गए एक दिन नहीं बड़ी हो, लठबाज दाओ था इतने, उस बहू की थाली काटी हुई तो संतुष्ट क्यों करो जाएगा वो ससुर उसका छोरा। आप अपने माँ बापा का श्राद्ध काटोगे प्यार तैर आदर तैर, आपके बच्चे सीखेंगे कि मेरे माँ बाप का देखो अपने माँ बाप के प्रति कितना प्यार है, उनके बारे में बताओ उन्हें छोटे बच्चा में, ताकि वो एक परंपरा सीखें, उनके अंदर अच्छे संस्कार आओ। आप पे तो सिखा पाओगे उनको नहीं तो जिसके बाप का ना बेरार, जिसके दादा का श्राद्ध है, वो बालक के सीखेंगे। ये चीज सिखाने के, ये बर्थडे मनाने की टाल करो ही भाई, नौटंकी है ये, इससे फालतू और कुछ हो नहीं। ये बर्थडे होता डीजे बंगाली यार ले नाचेंगे कूदेंगे, ये होता है, दूसरा संस्कार सीखेंगे बालक इससे। जिस जो शरीर छोड़ के चला गया वह दिन मनाओ, असली भारत की संस्कृति है वो दिन मनाने की, श्राद्ध मनाने की है, बर्थडे मनाने की भारतीय संस्कृति में कितने परंपराएं को नहीं। एक बालक आज 1 साल का होया है, उसके बर्थडे का सारी कला मचा रखी है, सारी गली ने छोड़ नहीं दो, कितने डीजे बाजा है, कितने और की में करे हैं। जो बालक 1 साल का होया उसका किए मेरा किए बर्थडे हुए, उसके मनाना ही नहीं चाहिए बर्थडे, मरण दिन मनाना चाहिए भारतीय संस्कृति में। यह चीज सिखाओ, उल्टी परंपरा पकड़ गई। अपने माँ बाप के प्रति श्रद्धा जिससे पैदा हो वो सिखाओ, पूर्वजा के प्रति, पितरा के प्रति ये चीज सिखाओ। नहीं तो बच्चे इससे हम क्या सोच ले, हाँ बालक तो पढ़े हैं दूसरे कमरे में,
घर में चाहे सत्संग हो ही जाओ, चाहे कोई पाठ हो ही जाओ, चाहे कोई और अच्छी आध्यात्मिक चीज हो ही जाओ, बड़े दूसरे कमरे में पड़े हैं बैठे बैठे। अगर ना कोई तो पढ़े हैं, पढ़ाई मर जाओ ज्यादा बनने मेरा है जिसे पढ़े, क्योंकि 24 साल तक पढ़नी है, देखो पढ़ाने का काम करूँ मैं, पहले पढ़ी थी फिर पढ़ाने का काम शुरू कर दिया, यो ही धंधा है। तो बेरा है हमने किसे पढ़े हैं, के पढ़े हैं, आदमी बनना ही ना सीख दे फिर के पढ़े। अनपढ़ आदमी आज भी देखोगे आप अपने माँ बाप के माता बहन उनके प्रति श्रद्धा रखेंगे, बहू हैं अनपढ़ हैं, आपकी सास सारी अपने जेठा का अपने सास ससुर का कितना आदर करेंगे, चुप रहेंगी उनके आगे, शोर को नहीं मचावे, लड़ाई को नहीं करें। और आज आधुनिकता के नाम पर ईब उनकी उनसे बात करने की फुर्सत देखो नहीं किसी में। तो इसका मतलब है पढ़ लिख के क्या हो गया, हम आदमी बनना ना सीखा तो फिर की पढ़ाई सीखी, या तो उसकी गणित से जरूरत को नहीं। तो ये चीज और उस खातिर ये श्राद्ध के दिन बहुत अच्छे हैं, इम्पोर्टेंट। आप गणिये चीज सिखा सको, ठीक है।